हेलो दोस्तों, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर हिंदू विधि, पारिवारिक विधि भी कहते हैं इसको। हिंदू विधि, हिंदू लॉ फर्स्ट के रियल फैक्ट देखिएगा। बिना विस्तृत अध्ययन के एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाना शायद मुश्किल काम है, क्योंकि हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल में एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए स्पेशल कंटेंट मिलेगा, जो कि सीएलपी से है। देखिएगा, हिंदू विधि क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको भी जान लेना बहुत आवश्यक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ होता क्या है? हालांकि परीक्षा एमसीक्यूज आती है, लेकिन ये एमसीक्यूज बनते इन्हीं फैक्ट से है। उन फैक्ट्स की जानकारी आपको होना नितांत आवश्यक है, नहीं तो उनके बिना ना तो एमसीक्यूज आप रट पाएंगे और ना ही अच्छे अंक पा पाएंगे, और हर बार बैक ले लेंगे। आप देखिएगा, हिंदू विधि की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। दो विचारधाराएं हिंदू विधि की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित है। दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के अनुसार ये ईश्वर प्रदत्त है, यानी जो हिंदू विधि है ये ईश्वर प्रदत्त है। और दूसरी विचारधारा के अनुसार ये बहुत काल से प्रचलित प्रथाओं एवं रूढ़ियों पर आधारित है। 2-3 एमसीक्यू इससे बन जाएंगे। एक विचारधारा के अनुसार ये ईश्वर प्रदत्त है, और दूसरी विचारधारा के अनुसार ये रूढ़ियों पर आधारित है। यद्यपि हिंदू विधि ईश्वरीय उत्पत्ति से संबंधित मानी जाती है, फिर भी ये तत्वतः बहुत काल से प्रचलित एवं सदाचार पर अवलंबित है, जो पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष है। विधि के विकास में प्रथाओं के ऊपर इतना अधिक बल दिया गया है कि ये भ्रामक होना सर्वदा स्वाभाविक है कि हिंदू विधि प्रथात्मक है। कैसी है हिंदू विधि? प्रथात्मक है। देखिएगा आप, बहुत सुंदर सा ये वर्णन है। हिंदुओं के अनुसार हिंदू विधि की दैवी उत्पत्ति है, यानी हमारी जो विधि है ये देवताओं द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि ये वेदों से प्राप्त हुई बताई जाती है और वेदों को ईश्वरीय वाणी माना जाता है। यूरोपीय विद्वानों के अनुसार हिंदू विधि ईश्वर प्रदत्त नहीं, वरन बहुप्रचलित प्रथाओं एवं लोक रीतियों पर आधारित है, जो ब्राह्मणवाद के पूर्व भी विद्यमान थी। यानी हमारी जो विधियां या प्रथाएं थी, ये बहुत लंबे काल से हम लोगों के समाज में व्याप्त हैं। जब आर्य लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सी प्रथाएं एवं रूढ़ियां प्रचलित थीं, जो उनकी प्रथाओं से या तो पूर्ण रूप से मेल खाती थीं अथवा उनसे पूर्णतया भिन्न नहीं थीं। उन्होंने उन प्रथाओं अथवा रूढ़ियों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित अथवा संशोधित करके ग्रहण कर लिया, तथा उन प्रथाओं एवं रूढ़ियों को पूर्णतः त्याग दिया जो उनके अनुरूप नहीं थीं। यानी जिसे वे अपने हिसाब से सही नहीं मानते थे, उन प्रथाओं या रूढ़ियों को तो अपनाया नहीं, और जो अच्छी प्रथाएं थी उनको अपना लिया। बाद में ब्राह्मणवाद ने उन प्रचलित प्रथाओं में धर्म की आड़ में कुछ परिवर्तन किए। पहला, उनके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में धर्म का बीजारोपण करके, और दूसरा, पवित्र उद्देश्यों से उचित नियंत्रण करके, और तीसरा उद्देश्य रहा विशेष पूर्ति हेतु ब्राह्मणवाद द्वारा मान्य नीतियों के अनुसार प्रथाओं को पूर्ण रूप से परिवर्तन इसमें किया गया। ये रहा हिंदू विधि की उत्पत्ति का कारण। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज हिंदूज? हिंदू कौन है? ये अपने आप में एक विवादास्पद शब्द है। हिंदू कौन है? हिंदू शब्द की परिभाषा देना कठिन है। वास्तव में हिंदू की कोई परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूल दास, AIR 1966, इसको रट लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में उच्चतम न्यायालय में कहा है कि हिंदू कौन है, इस बात पर विचार किया और कहा कि ऐतिहासिक रूप में हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष का संकेत नहीं करता है, वरन मूलतः एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों को इंगित करता है। इस परिभाषा के अनुसार निम्न व्यक्ति हिंदू है। कौन? क्योंकि उन्हीं पर हिंदू विधि लागू होती है। जो यहाँ
रहते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र को विशेष प्रकार से तरह तरह से लोगों ने बोला, तो उस क्षेत्र को ही हिंद कहा गया और हिंद के निवासी सिंध, इंड, हिंद और वहां के निवासियों को हिंदू कहा गया। देखिएगा कौन है वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू हैं, जैन, बौद्ध या सिख हैं। नंबर 2, वे व्यक्ति जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख माता पिता की संतान हैं। और नंबर 3, वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। अब समझ में आ गया आपको? वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, वो यहाँ के क्षेत्र के निवासी हैं और वो हिंदू हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदू विधि क्या है। हिंदू विधि है क्या, इसको समझिएगा। वीडियो को पूरा सुना करिएगा। थोड़ा गला जरूर खराब है, लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत सारी जानकारियों के माध्यम से एक अच्छी परीक्षा आप पास कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए आपको एमसीक्यूज बड़ी आसानी से मिल सके। मेन के कथनानुसार हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है जो संस्कृत भाष्यों एवं निबंधों के विस्तार रूप में वर्णित है तथा जिसमें न्यायालयों द्वारा मान्य रीतियों एवं प्रथाओं द्वारा संशोधन तथा परिवर्तन किया गया है। हिंदू विधि किसी राजा या सम्राट के द्वारा प्रवर्तमान आदेश नहीं है, जैसा कि ऑस्टिन ने कहा था, परंतु राजा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अपनी प्रजा से इस विधि के प्रावधानों का पालन करवाए तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन लाए। अतः विधि को राजा अथवा अधिराट के समादेश स्वरूप कहा जा सकता है। देखिएगा, हिंदू विधि के ईश्वर प्रदत्त होने के विश्वास के कारण यह संभव नहीं माना जाता था कि शास्त्रोक्त विधि के नियमों को राजा अथवा राज्य परिवर्तित कर सके। इस विधि के अनुसार राजा एवं प्रजा समाज का अंग विधि के नियमों के समान रूप से आबद्ध था। अब हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखिएगा। हिंदू विधि स्थानीय नहीं है। हिंदू लॉ इज नॉट ए लेक्स लोकी, ये भी एक लैटिन मैक्सिम है, लेक्स लोकी, स्थानीय विधि। याद कर लीजिएगा इसको। हिंदू विधि किसी एक निश्चित प्रांत में अथवा स्थान में लागू नहीं होती। यह एक व्यक्तिगत विधि है, अर्थात एक हिंदू जिस देश में जाएगा वहां उन विषयों के संबंध में हिंदू विधि से ही शासित होगा जिन पर हिंदू विधि लागू होती है। इस तरह जब भी एक हिंदू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो अपने पुराने स्थानों की रीतियों एवं प्रथाओं से शासित होता है, ना कि उस नए स्थल की रीतियों और प्रथाओं से। जो विधियां या प्रथाएं उसके मूल स्थान छोड़ते समय उस स्थान में प्रचलित थीं, विधियां तथा रीति रिवाज नए स्थान में भी उस व्यक्ति पर लागू होंगे। ये समझिएगा, इससे कई सारे एमसीक्यूज बनेंगे। हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता। विवेचना करिएगा। ए हिंदू इज बोर्न नॉट मेक एक्सप्लेन। वे सभी व्यक्ति हिंदू होते हैं जिनका जन्म हिंदू माता पिता से होता है, अर्थात हिंदू जन्म से ही होता है। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी हिंदू माना जाता है जिन्होंने अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। यह अपने आप में एक विस्तृत और पैगन यानी प्रकृति पूजक धर्म है जो अपने आप में एक अनूठा है, क्योंकि प्रकृति के हर स्वरूप की पूजा करना इनकी संस्कृति में है। यह जो पहले हिंदू थे परंतु हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में शामिल हो गए, परंतु अब पुनः हिंदू धर्म अंगीकार कर लिया, जैसे कि पेरुमल और श्रीमती अश्यम्मा आदि के बाद में धर्मांतरण द्वारा बने हिंदू को मान्यता प्रदान करते हैं। देखिएगा, अतः ये कहना है कि हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता, उपर्युक्त पतित नहीं होता, क्योंकि हिंदू जन्म से भी होता है और धर्मांतरण द्वारा बनाया भी जाता है। जैसे कि अब्राहम बनाम अब्राहिम MIA 1999-243 के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि हिंदू शब्द हिंदू धर्म में पैदा हुए व्यक्तियों के लिए और हिंदू धर्म में परिवर्तित व्यक्ति दोनों के लिए ही लागू होता है। यानी हिंदू आप जन्म से या फिर कन्वर्ट होकर के भी हिंदू हो सकते हैं। अब हिंदू विधि के स्रोत देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 6 सेमेस्टर तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए विस्तृत रूप से इसको सुनिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा, मनोयोग से। व्हाट आर सोर्स ऑफ हिंदूज लॉ,
हिंदू लॉ के सोर्स क्या है, क्या क्या स्रोत हैं। हिंदू विधि के स्रोत देखिएगा, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि के स्रोतों को सुविधा के लिए मुख्यतः 2 शीर्षकों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं देखिएगा। प्राचीन स्रोत, इसके अंदर श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध तथा प्रथाएं भी आती हैं। यह प्रश्न कई बार आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको रट लीजिएगा। हिंदू विधि के स्रोत, हिंदू विधि के स्रोतों को सुविधा से 2 शीर्षकों में बांटा गया है। एक तो प्राचीन स्रोत है, इसके अंतर्गत श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध तथा प्रथाएं आती हैं। और नंबर 2 आधुनिक स्रोत, जो मॉडर्न सोर्सेस हैं, वो कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत न्याय, साम्य, सद्विवेक, विधायन तथा न्यायिक निर्णय आते हैं। ये हिंदू विधि के स्रोत हैं, रट लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू विधि के स्रोत प्राचीन और आधुनिक दोनों ही हैं। प्राचीन के अंदर श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध और प्रथाएं हैं, और आधुनिक स्रोत के अंतर्गत न्याय, साम्य, सद्विवेक, विधायन तथा न्यायिक निर्णय भी है। नेक्स्ट देखिएगा, धर्म सूत्र क्या है। धर्म सूत्र पर टिप्पणी देखिएगा। धर्म सूत्र क्या है ये समझना है आपको। राइट ए नोट ऑन धर्म सूत्र। धर्म सूत्र जो स्मृतियां गद्य में हैं उन्हें धर्म सूत्र की संज्ञा दी जाती है। वे श्लोकों वाली रचना के पूर्व की हैं, यानी जो स्मृतियां गद्य में हैं उन्हें धर्म सूत्र की संज्ञा दी जाती है, और वे श्लोकों वाली रचना के पूर्व की है, यानी पद्य से पूर्व गद्य का आविष्कार हुआ। इन सूत्रों में तथा गाथाओं का काल अनुमानतः 800 से 200 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। 800 से 200 ईसा पूर्व। इन सूत्रों में मुख्यतः मानव कर्तव्यों की विवेचना की गई है। इन सूत्रों की रचना देश के भिन्न भिन्न भागों में तथा भिन्न भिन्न काल में हुई। ये सूत्र 3 प्रकार के थे, ग्रह सूत्र, श्रोत्र सूत्र तथा धर्म सूत्र, तथा इन तीनों को मिलाकर उनके कल्प सूत्र की संज्ञा दी जाती है। विधि के अध्ययन की दृष्टि से धर्म सूत्र अधिक उपयोगी है। इनमें आपस में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इनमें विधि की कल्पना प्राचीन गाथाओं तथा सूत्रों के आधार पर की गई प्रथाओं। एक सेकंड रुकिएगा। विधि के अध्ययन की दृष्टि से धर्मसूत्र अधिक उपयोगी हैं। इनमें आपस में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इनमें विधि की कल्पना प्राचीन गाथाओं तथा सूत्रों के आधार पर की गई तथा प्रथाओं को पर्याप्त स्थान प्रदान किया गया है। गौतम, बोधायन, वशिष्ठ तथा विष्णु के धर्म सूत्र दाय विभाजन, स्त्री धन, दत्तक ग्रहण, विवाह, पुत्रत्व, ऋण, ब्याज, व्यवहार विधि, आपराधिक विधि के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त धर्म सूत्र के अलावा शंख लिखित, अपना एवं हेड़याक्षिण तथा कश्यप के सूत्र हैं जिनसे या जिनमें विधि की शास्त्रीय विवेचना की गई। अब देखिएगा नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रथाएं क्या हैं, रूढ़ियां क्या हैं। प्रथाएं क्या हैं ये समझना है, बार बार प्रश्न आता है ये। व्हाट आर कस्टम्स। प्रथाएं वे नियम हैं जो किसी परिवार, वर्ग अथवा स्थान विशेष में बहुत पहले से चले आने के कारण विधि से बाध्यकारी मान्यता प्राप्त कर लेती हैं। प्रिवी काउंसिल की जुडिशियल कमेटी ने प्रथाओं के विषय में ये कहा था कि प्रथाएं किसी स्थान विशेष, जाति अथवा परिवार विशेष के चिरकालीन प्रयोग के कारण, विधि के कारण मान्यता प्राप्त हैं। ये प्राचीन हो, निश्चित हो तथा विवेकपूर्ण हो, और यदि विधि के सामान्य नियमों के विरोध में हो तो उनका आशय बहुत ही सावधानी से निकालना चाहिए। यद्यपि प्रथाएं तथा रूढ़ियां एक दूसरे की पर्यायवाची मानी जाती हैं, फिर भी उनमें भेद किया जाता है। प्रथाएं उन नियमों का संबोधन करती हैं जिनका प्रमुख लक्षण प्राचीनता है, तथा रूढ़ियां उनकी अपेक्षा कम प्राचीन होती हैं तथा कुछ ही काल पहले बनी होती हैं। यह रूढ़ियों की परिभाषा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पे LLB और BA-LLB संबंधी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।